हेलो। वेलकम बैक। जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपके लिए लाया हूँ यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल प्रैक्टिस सेट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो आप बिल्कुल ही सही स्थान पे आ गए हैं। आप यदि पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन जरूर भी दबा दें और अपने फ्रेंड के बीच में, मित्रों के बीच में, जो भी हो उसके बीच में इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, कुछ भी बकवास नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि समय कम है और कम समय में ही सब कुछ करना है। तो इसलिए सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है। अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए सेलेक्टिव चीज़ को पढ़ें, और सेलेक्टिव चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें से ही क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो चलते हैं। और ये आपका 2010 का है मॉडल पेपर। जैसा कि है, जितने भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही घुमा फिरा कर फिर से वही आते हैं। अगर मैंने जो है पिछले वाला वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं और हम करते हैं यहाँ से। 30 क्वेश्चन हो चुके थे और 31 से शुरू करते हैं। तो जो आपका है 31 का, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दबाव क्या होता है? घटता, बढ़ता, अपरिवर्तित रहता है, या ये सभी? तो ये देखो, पृथ्वी के जब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो दबाव क्या होगा? घटेगा। और जब नीचे जाएंगे, समुद्र के तल पे, पानी के नीचे जाएंगे, तो दबाव बढ़ेगा। जैसे हम हवाई जहाज पे जा रहे हैं या कहीं पे रॉकेट पे जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव उतना ही कम होगा, तो दबाव घटेगा। ये पहला आंसर सही है। और यहीं पर यदि होता कि जल के अंदर जा रहे हैं तो दबाव बढ़ेगा, जैसे समुद्र के अंदर जा रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन पे आपके दो हो गए, दो क्वेश्चन। इसी तरह से ये जरूर थोड़े 30 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपके इससे भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं इसी तरह से आपको कराऊँ बहुत ही आराम से। ये पहले अगर आप एक बार सही से पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, किसके कारण? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। या प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना पक जाता है। या चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ही बिल्कुल सही होगा इसका। प्रेशर कुकर में जब खाना पकाते हैं तो इसमें क्या होता है भाई, दाब हमारा बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ता है, इस वजह से खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो जब वर्षा होती है, वर्षा होने पर, ठीक है, आपने देखा होगा बूंदें गिरती हैं वो तो गोल ही गोल गिरती हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, या सभी? साथ साथ में आप भी एनालाइज करते रहे कि हमारे चौथे में कौन, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। इससे लास्ट में पता चलेगा आपकी कि मेरी तैयारी कितनी है आखिर। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो डाल दिया हमने, फॉर्म डाल दिया और उसी दिन से सपने देखने लगते हैं, ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने देखने लगते हैं कि हाँ भैया अब तो मैं पुलिस वाला बन गया। तो ये जो है असंभव है, ठीक है। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, योगी बाबा किसी को नौकरी देने वाले नहीं है, समझ लो। और योगी बाबा नौकरी उसी को देंगे जो तैयारी करेगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। और ये सोच रहे हो कि रुपए देकर हो पाएगा, ये भी आप दिन में सपना देख रहे हो। किसी भी प्रकार कोई घूस नहीं, कोई पैसा नहीं, जो फ्रेश होगा, ईमानदार होगा, वही नौकरी ले जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण
जिसका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है यौगिक, अणु, परमाणु या तत्व। तो ये सी सही होगा करेक्ट, परमाणु। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रक्रिया करता है? लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है, कुछ असर नहीं। तो ला जो नीले लिटमस, ठीक है, तो जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन में पड़ता है तो ये लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के नाइट्रेट या उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं फटाफट क्या आंसर होगा। एक बार इसको लाइक भी कर दें प्लीज, ठीक है, और कमेंट में बताएं कि किस तरीके से क्लास है, कैसे क्वेश्चन है, रियली बताएं, कमेंट जरूर करें एक बार कि हाँ नाइस कर दें, ठीक है, या बिल्कुल अगर अच्छी नहीं है तो भी आप बताएं कि कैसी है सर, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है मैं और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। अभी मेरी 2-4 दिनों में मैं लाइव क्लास के लिए सोच रहा हूँ, देखो लाइव क्लास होगी, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ए वाला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है, 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी की कौन है? लेमार्क है, डार्विन है, मेंडल है या अरस्तु। तो इसका जो है आपके अनुवांशिकी के ये जो मेंडल है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल इनका पूरा नाम है। अरस्तु जो है आपके, ठीक है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता हैं, ठीक है। और ये जो है डार्विन लेमार्क जो है वो आपके जो है ये कहा जाता है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इन्होंने दिया है डार्विन ने, ठीक है, कि किस तरीके से, ठीक है, जीव जंतुओं का उदय हुआ, जीव जंतुओं का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं होती? तो वर्णांध व्यक्ति को जो है आपका लाल एवं नीला, इसकी पहचान नहीं होती, या हरा पीला, या लाल पीला, या लाल हरा। तो किसकी आंसर? आप आंसर बताएं ऑब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताएं क्या हो सकता है आपके अनुसार 39 का। तो लाल और हरा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होती है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक बले या सभी। तो जो आपकी पत्तियां जो हैं भोजन पकाती हैं और अन्य भागों में ये फ्लोएम फ्लोएम पहुंचाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ प्रारंभित हुआ? आरंभिक खेलों का आयोजन 1996 से एथेंस में हुआ। अगर पूछा जाए वर्तमान में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट कि वर्तमान में कहाँ ओलंपिक, जो आपके पूर्व में भी हो चुके हैं ओलंपिक में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करके करें, क्योंकि इस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, ठीक है। एक आपका हो सकता है आईसीसी क्रिकेट का है, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये इंडिया में हुआ था। अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप बॉल जीता है? तो ये जो देश है आपका ब्राजील है, ब्राजील ने 5 बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? तो क्रिकेट, हॉकी, जूडो, बैडमिंटन। तो ये आपका बैडमिंटन है।
बैडमिंटन में आपका थॉमस कप जुड़ा है। ठीक है, क्रिकेट का आईसीसी क्रिकेट हो गया। हाथ से किसकी कृति है? तो ये पतंजलि की कृति है। याद करना, पतंजलि। और पतंजलि जो है योग के लिए भी जाने जाते हैं, ध्यान रखना, योग के लिए। हितोपदेश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक भी आपके बहुत सारे आएंगे। हितोपदेश कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, बत्सायन। तो ये जो है आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, भूलना नहीं, पंचतंत्र। इसको भी याद करना। पंचतंत्र आपकी जो है विष्णु शर्मा की बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये कहाँ है? सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? 47 का क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपका होगा 1985 से, 1900, सॉरी गलत है, 1975 से। 1975 से अनौपचारिक शिक्षा की शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के पेराटू पर्स क्रिकेट स्कूल किस नाम से स्थित है, किस नगर में स्थित है? ठीक है, एक नया क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सी बला है, पढ़ी ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हाँ हाईलाइट करके रखें, नोट करके लिख लें। ठीक है, पेराटू पर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? 48 का जो आपका है आगरा होगा। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? जो पूरन भगत आपके हैं वो क्या? तो लोकगीत है, लोक नृत्य है, नृत्य नाटिका है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या पूछेगा? पूरन भगत। पूरन भगत की कहानियां आनी आप लोगों ने सुनी होगी, गांव देहात में इस तरह की चलती है पूरन भगत की कहानी। तो ये आपका क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखना है। 49 का आपका लोक नृत्य, लोकगीत, सॉरी लोकगीत है, लोकगीत है, ये वाला ए वाला सही है। ठीक है, इस वाले को मन लगाना। ठीक है, ये आपका सही है। और इसका अगर पूछा जाए लोक नृत्य, तो लोक नृत्य आपका जो है इसका कौन है? नौटंकी है। ठीक है, याद करना, नौटंकी और कजरी। नौटंकी और कजरी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और लोकगीत आपका भोजपुरी, आला ढोला, ये भी इसी में आते हैं, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण व्यवस्था है? तो ये बुक्सा, बुक्सा जनजाति है। उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके बीच में कुछ ही दिन में हम शुरू करेंगे, इसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन होंगे। तो निम्न उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? तो ये आपका है लखनऊ, लखनऊ याद रखना। उत्तर प्रदेश की आपका, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, याद करना उत्तर प्रदेश का। गाजियाबाद आपका क्या है? ठीक है, आगरा क्या है? इसको भी याद करना। आगरा आपका, ठीक है, ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, पेठे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और लाल किला भी यहाँ पर है, और आगरा का ताजमहल भी यहाँ पर है। वो सॉरी, जो है लाल किला नहीं, ठीक, आगरा का किला, आगरा किला। लाल किला तो दिल्ली में। और लखनऊ आपकी राजधानी जानते ही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये जो है छः, छः जनपद, इन्हें जो है आर्थिक क्षेत्र के रूप में बुंदेलखंड के लिए कहा जाता है। पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो बहुत ही कम लोग पढ़ा रहे हैं, इनके बारे में तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, लेकिन मैंने इनको साबित किया।
पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? थाना हवालात में अभियुक्त को बंद रखना, अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदी व हेतु व पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना, उपयुक्त अभियुक्त को कारागार में बंद रखना, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा ये सही बताएं? तो इसका आपका होगा बी वाला। पुलिस कस्टडी रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड भी रखती किस लिए? ताकि पूछताछ करती है वहां पर, ठीक है, जो भी हथियार अपने प्रयुक्त किए बरामद करती है और पुलिस अपनी अभिरक्षा में रखती है। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? ठीक है, किसके विरुद्ध? जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिलती है, जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका है, उपरोक्त सभी मामले। तो कौन सा होगा सही बताएं? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चारों हैं, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी है। ठीक है, सही से ध्यान करके क्वेश्चन को पढ़ लेना। कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, जिला। तो कानून शांति की व्यवस्था राज्य सरकार की दी गई, क्योंकि जो पुलिस जो है वो राज्य सरकार के ही अंडर आती है। पुलिस व्यवस्था किस सूची में रखा गया है? तो पुलिस सूची को आपको कहा गया है राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में से रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान व खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 25? कौन सा है? 57 का सही आंसर दें फटाफट। तो अनुच्छेद 24 जो है ये इससे संबंध है, जो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग बच्चे हैं उनको कारखाने या खतरनाक कार्य वगैरह में रोकना। 58 बालकों के संरक्षण है, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए या बी दो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ए और बी मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में जो है आपका बालकों के संरक्षण के लिए अनिवार्य। अच्छा ये बताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, याद कर लें। ठीक है, और राजनीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, नोट। इक्वेनल रेगुलेशन अधिनियम 1976 किस प्रकार की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है? सामान्य महिलाओं को, कार्यकारी महिलाओं को, पतित महिलाओं को, विधवाओं को। तो ये जो है आपको कार्यकारी महिलाओं को यह अधिनियम सुरक्षा आपका सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यरत महिलाओं की समस्याओं का समाधान है प्राय सभी शहरों में स्थापित किए गए हैं हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज या वर्किंग वुमेन हॉस्टल। ये बताएं फटाफट, जो कार्यरत महिलाओं की समस्याओं समाधान के लिए सभी शहरों में क्या स्थापित किए गए? वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल होगा या इनमें से क्या होगा? बताएं फटाफट। 60 का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कैसा लगा आपको सेशन? आप जरूर ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसको एक बार शेयर जरूर करें। इससे जो है मुझे खुशी मिलती है, ताकि मैं और भी अच्छी से आपके लिए वीडियो बनाऊं। बहुत ही बिजी समय है और इस समय को निकाल कर आपके लिए मैं पास कर रहा हूं। तो ये फटाफट बताएं जल्दी से। डी का, ये डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।